इस हवाले से कुछ ऐसे हुआ कि जैसे ही मुहर्रम आता है तो अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबा इकराम पे कीचड़ उछाला जाता है बदकिस्मती से, और जनाब अली बहुत सारे लोग बेलगाम हो जाते हैं। और इस दफ़ा भी बहुत सारी गुस्ताखियाँ हुई हैं, मैं आपको बताऊँ ये मुक़द्दस हस्तियाँ हैं और इनकी बेअदबी गुस्ताखी, चलो अगर तुम्हारा अकीदत का एहतराम वाला ताल्लुक उनसे नहीं है या उन पर ईमान नहीं है तो उनको गाली देना, उनकी तौहीन करना, ये कहाँ से साबित है कि तुम उन मुक़द्दस हस्तियों को गाली दो और फिर कहो कि अमन कायम होगा? ऐसे नहीं होगा। बदअमनी का जरिया यही है कि ये लोग जो है तो उन मुक़द्दस हस्तियों को जनाब उनकी तौहीन कर रहे हैं, सरेआम चौक चौराहों पर उनकी गालियां दे रहे हैं, उनके जनाब अली पुतले जो है बना बना के जलाए जा रहे हैं। और इस दफ़ा तो जनाब अली कमाल हो रहा है और हर साल इजाफा हो रहा है। जो शरीयत के अंदर बात है उसके हद मुकर्रर है, उससे इंसान बाहर नहीं जाता। और जो अमल इंसान अपनी तरफ से शुरू करता है तो उसमें हर साल इजाफा होता है। जो बिदअत होती है, दीन में नई चीज होती है, उसकी हद नहीं होती है, हर साल उसमें इजाफा होता है। तो अब साल ब साल इजाफा हो रहा है और अच्छे वाले ड्रामा बाजियाँ हो रही हैं। जनाब अली इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के शबी और उसकी शक्ल जो है वो बनाई जाती है और उसमें बाकायदा से जनाब खाके बनाए जाते हैं और बाकायदे से वो सारा के सारी मंजर कशी की जाती है, ड्रामा बाजी है। और ये उन मुक़द्दस हस्तियों की तौहीन है। जिस तरह अबू बकर सिद्दीक़ के हम गुलाम हैं और उनकी गुलामी ईमान के लिए शर्त है, इसी तरह हजरत इमाम हुसैन के हम गुलाम हैं और उनकी गुलामी हमारे ईमान के लिए शर्त है। हम किसी की तौहीन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उनके जनाब अली खाके बनाए गए इस दफ़ा, और इससे बढ़कर जियो न्यूज़ वालों ने तो हद कर दी और उन्होंने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए। और जनाब अली वो डेनमार्क और वो फ्रांस और उन बदनसीबों ने कुछ साल पहले खाके बनाए और पूरी जनाब अली जो इस्लामी दुनिया थी तो वो जनाब अली सरापा एहतजाज बन गई और लोग जनाब अली सड़कों पे निकल आए पूरी दुनिया में। आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो कलमे की बुनियाद पर मुल्क हासिल हुआ, उसके अंदर जियो न्यूज़ वालों ने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके शाया किए और जनाब अली हम टस से मस नहीं हो रहे। और ये जियो न्यूज़ वालों की इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं, जून के महीने के अंदर भी इस तरह प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद शरीफ और रोज़ा अतर की शबी थी और वो जनाब अली बुक थी या जो भी उसमें शबी मुबारक थी रोज़ा अतर की मस्जिद नबी शरीफ की, और वो एंकर जो भी थी उसने उठाकर उसको जमीन पे पटक दिया था। और इस जून के महीने की आप ये तारीख उठा के देख लेना, जून के महीने में ये गुस्ताखी पहले कर चुके हैं। फिर उन्होंने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके शाया किए और फिर जनाब अली 15 दिन के लिए लाइसेंस कैंसिल होता है। मैं कहता हूँ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब अली प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतों के सदका है पाकिस्तान, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बरकत से पाकिस्तान मारिज वजूद में आया है। आज प्यारे महबूब की तौहीन और सिर्फ 15 दिन के लिए लाइसेंस जो है कैंसिल हो। हम ये मुतालबा करते हैं कि जियो न्यूज़ पे मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। आप हिमायत करते हैं भाई, हाथ ऊपर करो सारे। जियो न्यूज़ पे मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए और सिर्फ लाइसेंस 15 दिन के लिए कैंसिल होने से मसला हल नहीं होगा। ये मुसलमानों के जज्बात से खेली वाली बात है। मैं आपको बताऊं प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किसी हाल में बर्दाश्त नहीं है। 100 दफा माफी मांगे बर्दाश्त नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि जब फतह मक्का के मौके पे कुछ लोग गुस्ताखान रसूल में से खास तौर पे पेश थे, इब्न खंतल वगैरह, और उनने बैतुल्लाह शरीफ के गलाफ के साथ लिपट चुके थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फिर भी इनको कत्ल करो। बैतुल्लाह शरीफ के गलाफ के अंदर भी उनको कत्ल किया गया। जो गुस्ताखान रसूल है उनके लिए माफी की गुंजाइश नहीं है। इसलिए ये लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, इतना काफी नहीं, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। ठीक है इंशाल्लाह जी, आप इसकी तायीद करते हैं? हाँ, आपके जनाब अली चीफ जस्टिस वगैरह की तौहीन कोई करे तो 35 साल उसको सजा होती है, और किसी तुम्हारे सियासी ओहदेदार की कोई जनाब तौहीन करे तो 2-2 करोड़ का जुर्माना होता है। और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाती है और 15 दिन के लिए लाइसेंस कैंसिल होता है। ये मजाक है। तो इंशाल्लाह हम इस बात का इंतजार करते हैं, अगर जियो न्यूज़ पे पाबंदी न लगी तो इंशाल्लाह हम एहतजाज करेंगे। आप सब इंशाल्लाह इसके लिए तैयार हैं? जज़ाकल्लाह जी। तो बहरहाल